पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे सूत जी शौनक जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा की व्याख्या करते हुए उन्हें नारद जी और सनकादिक ऋषियों की कथा सुनाते हैं। इस वीडियो में हम इससे आगे की कहानी को जानेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें और श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का फल प्राप्त करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भागवत कथा की महत्ता सुनकर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, भागवत मोक्ष की प्राप्ति में सभी साधनों से आगे कैसे बढ़ गया? तब सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम को पधारने लगे तो उद्धव ने उनसे कहा कि आप तो जा रहे हैं, अब इस घोर कलिकाल में साधु संत सज्जनों की रक्षा कौन करेगा और उनके जीवन का सहारा क्या होगा? इसलिए आप उनके हित में यहाँ से न जाइए। इस पर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। यह भगवान का वाम्य स्वरूप है। इसके पठन श्रवण दर्शन से मनुष्य का मन निर्मल होता है और उसमें भक्ति का उदय होता है, जो सब प्रकार से मनुष्य का कल्याण करती है। फिर सूत जी बोले, शौनक जी, जिस समय सनकादिक मुनीश्वर ग्रंथ महिमा बता रहे थे तब उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य घटित हुआ। वहां तरुणा अवस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम स्वरूपा भक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई प्रकट हो गई। सनकादिक ने कहा कि ये भक्ति देवी कथा के प्रभाव से ही यहाँ प्रकट हुई है। भक्ति देवी सनकादिक से बोली, आपने कथा सुनाकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है, अब मैं कहाँ रहूं? तब मुनीश्वरों ने कहा, हे देवी, तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। यह सुनकर भक्ति तुरंत भक्तों के हृदय में विराज गई। भक्ति के वश होकर भगवान भी भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। भक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन भागवत कथा का अमृतपान करना है। कलयुग में यह सर्वोत्तम साधन है। फिर सूत जी ने कहा कि कथा के समय भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भगवान श्री कृष्ण भी अपने अलौकिक अलंकरण धारण किए हुए परम सुंदर रूप में अपने धाम को छोड़ वहां पधारे। देखते ही देखते वे मुरली मनोहर सब भक्तों के हृदय में विराज गए। सनकादि ने कहा कि इस कथा के श्रवण से मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग से दो महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं। एक तो यह कि तरुणा अवस्था में जो तरुण उत्साहहीन उमंगहीन हो वृद्धों जैसे दिखने वो लगते हैं और जीवन में हताशा निराशा के जाल में फंस जाते हैं, उन्हें केवल शास्त्रों के ओजस्वी वचन सुनाकर ही जगाया जा सकता है। शास्त्र ही उनमें तरुणाई का पुनः संचार कर सकते हैं। इसलिए तरुणों एवं युवकों को आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भगवान का सानिध्य, उनका अनुग्रह भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति से भगवान भक्त के हृदय में आ विराजते हैं।